अस्सलाम वालेकुम, आप देखें मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशफीन जमाल। आज के इस व्लॉग में 2-3 इश्यूज़। एक तो क्या खिलाड़ियों को बल्ला वापस मिल गया है, बल्ले का निशान, इस पर बात करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट की आज की समाअत, उसके तनाजुर के अंदर थोड़ा सा साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी उनको रिलीफ मिल जाएगा। ये खबरें चल रही थी, बेल जमानत वाला मामला जो है वो उनका हो गया था, तो क्या कुरैशी साहब बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, उसका तदारुक करने के लिए हमने देखा कि फिर से एक मरतबा 16 MP और 3 MP का सहारा लिया गया है, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है। कुछ इस पर भी बात करेंगे। एंड एट द सेम टाइम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस वक्त एक इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है कि PTI इस वक्त मुल्क में इलेक्शंस को डिले करने के लिए काम कर रही है, जबकि PTI का ज़ाहिर है इसके ऊपर मौक़िफ़ ये है कि हम वो अकेली और पहली सियासी जमात है जो मुसलसल कह रहे हैं कि मुल्क में बर वक्त इंतखाब जो है वो होना ज़रूरी है। तो ये कुछ इशूज़ इन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल ने समाअत की पेशावर हाई कोर्ट में, और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन दूसरी मरतबा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको जो है वो कलअदम करार दे दिया इलेक्शन कमीशन ने। और ज़ाहिर है उसी की बुनियाद पर ये कहा गया कि बल्ले का निशान जो है वो पार्टी को अलॉट हो सकता है कि नहीं। तो ये दो जुड़े हुए आपस में मामला थे जिनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुअत्तल करने के बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो एक इस्तराब इसको लेकर पाया जाता था। पेशावर हाई कोर्ट ये मामला लेकर जाया गया। पेशावर हाई कोर्ट में आज समाअत हुई। जो बुनियादी बात समझ में आई, जो सवाल किया गया वहां पर, जिसको अंडरस्टैंड करने की जज साहब ने भी कोशिश की, उन्होंने यही इस्तफसार किया कि जो आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं वो कौन है। असद उमर साहब कागजात के अंदर वो हैं, आप ये कह रहे हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए, और अब जो है वो उमर अयूब साहब जो है वो जनरल सेक्रेटरी, और बतौर जनरल सेक्रेटरी उन्होंने जो नियाजुल्लाह नियाजी हैं उनको इलेक्शन कमिश्नर जो है वो लगाया था, और उन्होंने फिर उसके बाद जो है वो पार्टी का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसका इनेकाद किया। अब जो एतराज़ इलेक्शन कमीशन में लगाया गया वो ये था कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अब असद उमर नहीं है, वो मुस्ताफ़ी अगर हो चुके हैं, नहीं असद उमर ही हैं, वो अगर मुस्ताफ़ी हो चुके हैं तो कागज़ कहाँ पर है। जिसका जवाब में उस वक्त भी उनके वकला ने, PTI के वकला ने ये कहा जी कि उन्होंने मीडिया पर आकर भी इस बात का ऐलान किया है और कहा है कि वो पार्टी उहदे से अलग हो रहे हैं, जिसकी वजह से उमर अयूब ने चार्ज संभाला और फिर उमर अयूब ने ये सारी जो तैनातियाँ वो की हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन ने गैर तसल्ली बख्श करार दिया। अब सवाल जो मैंने भी आज, बल्कि मेरी बात हुई नियाजुल्लाह नियाजी साहब से भी, मैंने भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि भाई कोई तहरीरी इस्तीफ़ा असद उमर साहब का आपके पास था, उमर अयूब का कोई तहरीरी नोटिफिकेशन था उस ओहदे को संभालने का, जिस पर वो मुझे भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा जी अदालत पूछेगी तो हम अदालत को मुतमईन कर देंगे। मेरे बार बार सवाल करने पर कि सर इन राइटिंग कुछ आपके पास है, उन्होंने मुझे कोई मस्बत जवाब नहीं दिया कि हाँ जी है हमारे पास इन राइटिंग। तो फिर एक सवाल तो पैदा होता है कि किस तरीके से ये सारा मसला वो, अच्छा ये सवाल पैदा होता है कि नहीं होता। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कोई भी RO की तैनाती हो, इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो, पार्टी के अंदर जो ओहदों से जुड़े मामला हैं उनकी तकर्री तैनाती का मसला इलेक्शन कमीशन के एम्बिट में नहीं आता। इलेक्शन कमीशन इसको नहीं देख सकता। उन्होंने बल्कि पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब के सवाल पर भी अली जफर साहब ने यही कहा, और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी यही कहा कि अगर कोई इशू है भी तो ये सिविल कोर्ट में कोई जाके उठा सकता है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन इज नॉट द रेलिवेंट फोरम फॉर दिस इशू। खैर ये सारी जो आज के दिन की समाअत थी, उसके बाद जो बात निकली है वो यही निकली है कि फिलहाल वक्ती तौर पर जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम है, उन्हें उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने, और ये कहा है कि जो सर्दियों की छुट्टियां हैं जनवरी के पहला दूसरा हफ्ता होगा, उसमें जब दोबारा कोर्ट्स रिज्यूम करेंगी तो फिर एक 2 रुकनी बेंच बैठेगा और इस पूरे मसले की तफसीली समाअत करके जो हतमी फैसला है वो तब इशू किया जाएगा। सो एक रिलीफ की फीलिंग जो है वो लगता है कि है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स के अंदर, कि शायद ये मामला जो है वो PTI के लिए, PTI के हक में बेहतर हो सकता है या होने जा रहा है, क्योंकि बज़ाहिर तो फिलहाल रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन का जो एक वो था नोटिफिकेशन है उसको अब मुअत्तल गया, फैसला था उसको मुअत्तल करार दे दिया गया। तो देखते हैं कि जो पहला हफ्ता होगा जनवरी का उसमें जो समाअत होती है, अब सवालात बहुत सारे हैं। पेशावर हाई कोर्ट अगर तब भी अपने इसी फैसले को, तातुल का हुक्म है, इसको बरकरार रखती है तो फिर क्या लाहे अमल होगा, क्या दोबारा से इलेक्शन कमीशन इस मैटर को टेकअप कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि आज भी मुसलसल अली जफर साहब भी कहते रहे कि सू मोटो वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता इलेक्शन कमीशन के कवानीन के तहत कि इलेक्शन कमीशन खुद ही उठे और किसी मसले को सुन डाले। तो ये कुछ इशूज़ हैं, लीगल हैं, इन्हें देखने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे इन इशूज़ के ऊपर हम देख रहे हैं कि सख्ती ज़्यादा बढ़ती जाती है, कहीं ना कहीं ये सवाल जहन में उभरता चला जाता है कि एक ही सियासी जमात से ये सभी सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। क्या और कोई मुल्क में सियासी जमात नहीं है? क्या किसी और सियासी जमात का कोई और जो है वो कोई इशू ही नहीं है इस मुल्क के अंदर कि हम एक ही सियासी जमात और उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के पीछे लग गए हैं? और फिर जब हम यही बात करते हैं तो आज के दिन की जो मैंने कहा कि मैं दूसरी बात करूँगी खबर की, कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको रिलीफ मिल सकता है, वो बाहर आ जाएंगे। बल्कि उनकी बेटी का भी मैं एक जगह शॉर्ट सुन रही थी कि उन्होंने कहा जी कि मेरे वालिद का तो अब मामला हल हो गया है, वो बाहर आएंगे और वो अपनी कैंपेन भी खुद करेंगे, वो इलेक्शन भी खुद कंटेस्ट करेंगे। उसका
जो है वो तोड़ जो है वो निकाला गया है अथॉरिटीज़ की तरफ से, और 3 MP और 16 MP को बुनियाद बनाकर उनको उनकी नज़रबंदी का हुक्म दे दिया गया है कि वो 2 हफ्ते के लिए गालिबन बाहर नहीं जा सकते, कहीं उनको नज़रबंद किया जा रहा है। 2 हैं या 3 हफ्ते हैं। तो अब फिर सवाल वहीं आ जाता है, बात वहीं आ जाती है कि जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं उससे फिर कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है, डिस्क्रिमिनेशन की, बायसनेस की बू आती है कि किसी एक जमात को कॉर्नर करने की, उसकी सारी जो मेन लीडरशिप है उसको कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो कोई और सेकंड टियर लीडरशिप बची नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वो जो 1-2 लोग हैं जो जैसे कैसे भी कुछ कैंपेन पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि उनके तो अभी लीगल मसले ही हल नहीं हो रहे। उसके अंदर अगर पार्टी के इस तरह के पाए के स्टेचर के रहनुमा जैसे कुरैशी साहब हैं अगर बाहर आ जाए तो पार्टी को ज़ाहिर है थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस, एक रिलीफ मिल जाएगा। तो वो रिलीफ जो है वो भी अब ऐसा लग रहा है कि उसको दबोच लिया गया है, उसको रोक लिया गया है। तो फिर ये सवालात जो है ये तो फिर सर उठा रहे हैं कि ये क्यों ऐसा किया जा रहा है। ये बात मुसलसल अब बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी भी कहना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जो मौजूदा सूरत हाल में जो कुछ उनका रह गया है, बाकी बच गया है, उनको एक फेयर प्लेइंग फील्ड दे दी जाए। वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। इवन इमरान खान साहब खुद बाहर आके इलेक्शन कंटेस्ट कर लेंगे तब भी कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको अब लेट गो करने का वक्त आ गया है। वो अगर नहीं किया जाएगा तो फिर सवाल सिस्टम से के अंदर मौजूद इदारों पर, मुख्तदर हलकों पर, निगरान हुकूमतों पर, किसी पर भी, जिस पर भी आप कहें सवालात तो फिर उठेंगे कि एक निगरान हुकूमत की मौजूदगी के अंदर, इस सेटअप की मौजूदगी के अंदर MPO के तहत उनकी नज़रबंदी का हुक्म अगर आ जाएगा, सवाल तो होगा। अच्छा, आखिर में मैंने कहा था बात करेंगे थोड़ा सा कि ये इल्ज़ाम कि इलेक्शन को PTI डिले करने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई है। जो IG पंजाब है उनके ऊपर भी बड़ी सख्त चार्जशीट जो है वो दी है PTI ने। इस्लामाबाद के IG और DC का तो पहले ही मामला हमें पता है कि चल रहा है। निगरान हुकूमत के ऊपर भी जो फिंगर पॉइंटिंग है उसका सिलसिला भी हम जानते हैं कि चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साथ ही साथ ये भी प्ली लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाए। ये हुक्म था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसको किसी खातर में नहीं लाया इलेक्शन कमीशन ने। और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, यानी कि जो हुक्म है उस हुक्म की अदूली की गई है, तो तौहीन अदालत का जो है मामला वो बनना चाहिए। अब इस बात को लेकर भी सवाल ये किया जा रहा है कि पहले वो ROs DROs वाला इशू, उसको लेकर भी ये एकदम से बेचैनी फैल गई थी कि अगर ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था अगर वो बरकरार रहता तो फिर इलेक्शन डिले हो सकते थे, 8 फरवरी से आगे जा सकते थे। अब इस बात को लेकर भी यही सवाल किया जा रहा है कि अगर यही मामला इसी को अगर सस्टेन कर लिया जाता है तो फिर इलेक्शन वक्त पर कैसे होंगे, ये एक सवाल है कि तौहीन अदालत कभी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो मामला उठाए जा रहे हैं, ROs ठीक नहीं, DROs ठीक नहीं, DC ठीक नहीं, IG इस्लामाबाद ठीक नहीं, इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं, कोई भी मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसके साथ अगर नहीं चलना चाहेगी आगे तो फिर कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम तो आएगा उनके ऊपर। क्योंकि ROs DROs वाले डिसीजन के बाद भी फ़ौरन से ये शोर हर पार्टी की तरफ से उठा था कि ये इलेक्शन को मुलतवी करने की एक साजिश है जिसका हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी है। तो अभी भी कुछ लगता है ऐसा ही शोर जो है मच रहा है। और आखिर में बल्ले की पेशकश किसने की परवेज़ खटक को, ये मैंने कल भी जो है वो वीलॉग किया था। परवेज़ खटक साहब कहते हैं जी मुझे बल्ले की पेशकश हुई है। इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमने ऐसी कोई पेशकश नहीं की। सवाल मैंने भी किया था कि कौन है जो मजाज है इस बात का कि पेशकश कर सके। अब ये वजाहत करनी चाहिए परवेज़ खटक साहब को कि ये पेशकश किसने की, क्योंकि ये भी फिर एक बल्ले के निशान की लड़ाई है जो पिछले कुछ अरसे से इलेक्शन कमीशन की और PTI की लगी हुई है। अगर उसके अंदर एक शख्स ये क्लेम करता है कि वो ट्रॉफी तो मुझे ऑफर की जा रही थी कि ये बल्ला आप रख लें, तो फिर थोड़ी उसकी वजाहत तो बनती है, इस मसले की इन्वेस्टिगेशन तो बनती है। इलेक्शन कमीशन ने पेशकश नहीं की तो किसने पेशकश की? इस सवाल के साथ मैं आज के इस व्लॉग को खत्म कर रही हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।